हेलो गाइस, मैं हूं संदीप। होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो गाइस, यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पंजाब में 8,393 की जो पोस्टेज आई थी प्राइमरी टीचर्स के लिए, प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए, जो एनटीटी बेस्ड मींस टेस्ट होने वाला है। जिन्होंने एनटीटी की है तो उनके लिए मींस कुछ पोस्टें आई थी प्री प्राइमरी टीचर्स की। तो उनके अभी हाल ही में मींस जो फॉर्म है वो फिल हो गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस में जस्ट हम दो पोर्शन ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक हमारे पास देखो पोर्शन दिया गया है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोर्शन हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो इसमें मीन्स कौन कौन से टॉपिक्स वो हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। देखो, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैंने इसी मोटिव के साथ यह वीडियो बनाई है कि यहाँ पे अगर एग्जाम को देखा जाए, अगर पेपर को देखा जाए, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स है जो लगभग 100 मार्क्स है ना। तो अगर मैं इसमें सिर्फ साइकोलॉजी देखूं तो हमारे पास दो पोर्शन में डिवाइड की गई है साइकोलॉजी। एक तो जो प्री प्राइमरी एजुकेशन का जो करिकुलम रहता है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहती है, जो कि ऑलरेडी मीन्स साइको का ही मीन्स हम कह सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में ही ये चीजें आती हैं। ठीक है, तो एक तो यही इसका पार्ट है ना। तो 25 नंबर का तो ये पोर्शन रहेगा 25 का। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो 20 मार्क्स का पोर्शन रहेगा, 20 मार्क्स का पोर्शन जहाँ पे आप देख सकते हो, वह चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाई सीधी सी बात ये है कि एग्जाम को पास करने के लिए जो आधे नंबर हैं, मीन्स हम यहाँ पे नियर अबाउट 50% मार्क्स की अगर मैं बात करें, तो वो तो आपको साइकोलॉजी के पोर्शन से ही मिल रहे हैं, है ना। अगर आपका साइकोलॉजी पोर्शन अगर स्ट्रॉन्ग है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में आपने बच्चा है अच्छे से पढ़ रखा है, जिसमें आपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो 50% मार्क्स की अगर बात करूं तो आधे नंबर तो आपको इस पेपर से यहीं से मिल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपका ये मीन्स जो पोर्शन है ये इतना स्ट्रांग हो जाए कि आप इसमें से ही इतने नंबर ले जाओ कि भाई जो आपके दूसरे, अगर आपको इनमें से मीन्स कईयों को लगता है कि भाई मेरा जो अरिथमेटिक रीजनिंग है ये कुछ वीक है ना, तो इसमें 10 नंबर है लेकिन पढ़ना सारा पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही पंजाबी आ गई जो कि 10th लेवल तक आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इंग्लिश आ गई, हिंदी आ गई, पढ़ना तो सारा मैटर ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स हमारे पास बहुत इसमें कम दिए गए हैं, है ना। तो लेकिन मैटर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे अगर आप इन पोर्शन को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि भाई हमें पेपर यही दोनों पोर्शन पास करवा दें, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये चीजें आपने सारी पढ़ी हुई हैं। तो गाइज अगर इस पोर्शन की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब कि इतना कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है कि बहुत मैटर वगैरह पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं है। अरे सिंपल सी बात है, जहाँ पे देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कही गई है, 0 से जो कि 6 वर्ष तक अपने बच्चों के बारे में पढ़ना है कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका मानसिक विकास कैसे कैसे होता है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, सोशल और लैंग्वेज का विकास कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने जस्ट बच्चे को कैसे उसकी केयर की जाती है, उसका विकास कैसे होता है। ठीक है, कौन 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 सी ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि बच्चों को स्टडी से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड कुछ सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करती हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, इनको मीन्स कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ नीड्स की जरूरत होती है उन्हें अपनी, मीन्स उनकी फैमिली की कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ वंचित परिवार हो सकता है जो अपने बच्चे को प्रॉपर तरीके से मीन्स पढ़ा लिखा नहीं सकता। तो ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा कि वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। और ऐसे ही बच्चे का चाइल्ड डेवलपमेंट में बच्चे का जो कि खेल है उसमें क्या रोल है। ठीक है, स्पेशल नीड्स चाइल्ड होते हैं जो वो बच्चे क्या होते हैं, मीन्स उनको कौन कौन सी कैसे हम उसको टीच कर सकते हैं, कैसे ट्रेन कर सकते हैं। तो इसमें उनका आईक्यू लेवल वगैरह थोड़ा बहुत ये आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं इसमें स्पेशल नीड्स से रिलेटेड जो बच्चे होते हैं मीन्स। ठीक है, और क्या पेरेंट्स का रोल रहता है बच्चों के विकास के लिए, और सोसाइटी का क्या, सॉरी हाँ, समाज का क्या रोल रहता है। ठीक है, सोसाइटी में फैमिली का क्या रोल रहता है। ठीक है, जो अर्ली चाइल्डहुड डिफॉर्मिटीज हैं इसके बारे में मीन्स न्यूट्रिशन और हेल्थ कैसी होनी चाहिए, वैक्सीनेशन में मीन्स एक जो कि बच्चे का टीकाकरण चलता है जिसमें मीन्स बच्चों को कुछ अलग अलग रोग उन्हें ना हो, जैसे कि पोलियो की दवा पिलाई जाती है, जहाँ डिप्थीरिया होता है, डेंगू होता है ना, पेचिश होता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मीन्स उनका कुछ जो भी इलाज चलता है बच्चों का, कब तक चलता है, कब तक किस वर्ष तक के बच्चों को कौन सी वैक्सीनेशन देनी है, ये सारी चीजें इसमें वैक्सीनेशन में आएगी, है ना। तो सिंपल सी बातें हैं, कुछ नहीं। राइट, बच्चों के क्या अधिकार हैं। ठीक है, तो ये पॉक्सो वगैरह से रिलेटेड है, तो ये कुछ इसमें आपने जस्ट पढ़ना है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम करिकुलम और प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, मीन्स अब उनका करिकुलम कैसा होना चाहिए, जो भी मीन्स देखो प्री प्राइमरी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो टीचर है,
जो जहाँ पे जो टीचर है वह उन बच्चों को पढ़ा रहा है जो अभी स्कूल में जाने के काबिल नहीं हुए, मीन्स स्कूल में जाने से पहले अभी उन्होंने स्कूल का करिकुलम थोड़ी इसमें पढ़ाना है, ठीक है। तो जस्ट उनका करिकुलम कैसा होना चाहिए, ज्यादातर उनका करिकुलम जो होना चाहिए वो खेल से रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी मीन्स लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस क्या होगी, ठीक है। नॉलेज हमें पता होना चाहिए प्री प्राइमरी करिकुलम की, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से स्किल्स आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी मेथोडोलॉजी आती है, ठीक है। प्री प्राइमरी एजुकेशन में आईसीटी का क्या रोल है, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, इसमें लर्निंग आउटकम्स क्या है, ठीक है। और सीसीई के बारे में तो मीन्स बहुत सारे टॉपिक्स तो जहाँ पे ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत हमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेम ही है कि क्या रोल रहेगा जो हमने लास्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, ठीक है। बच्चों को मीन्स किस तरीके की शिक्षा दी जानी चाहिए, उसमें मॉरल एजुकेशन का क्या रोल रहेगा, ठीक है। शिक्षा की वैल्यू जो आ जाती है, और मीन्स ये सारी चीज़ें इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, सीसीई जो प्रोग्राम है, तो ये तो आपने पढ़ा ही है, कॉम्प्रीहेंशन एंड कंटिन्यू वैल्यूएशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये कुछ इनका मीन्स क्वेश्चन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको मेरे चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको अपने पेपर में जाने से पहले मीन्स आपको इनके बारे में कैसे क्वेश्चनिंग आती है, क्या क्या टॉपिक रहते हैं, क्या क्या मैटर है, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाए, ठीक है, ताकि आपको पेपर देने में आसानी हो। सो होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.